हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम 2025-2025 में एनसीईआरटी बुक। बच्चों आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को ही करके आपको एग्जाम में पास होना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है एक बार बुक में देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो इसकी 8.1 है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लेना। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। इसके लिए बच्चों आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको वैल्यू याद है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो वैल्यू होती है साइन कोस 10 की, साइन 90 कोस 90 कोस 30, अगर आपको वैल्यू याद है आप आसानी से कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और कोस 30 की क्या होगी, √3/2। जो साइन 60 की वैल्यू होगी बच्चों वो कोस 30 की होगी, और जो साइन 30 होगी 1/2 वो कोस 60 की होगी। अब ये वैल्यू हम फटाफट यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखो ध्यान से, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30 की वैल्यू भी क्या होगी, √3/2। आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसके लिए वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने पहले से ही लिखी हुई है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1/2 मल्टीप्लाई का साइन कोस 60 की वैल्यू भी क्या होगी, 1/2। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी हमने ओनली वैल्यू पुट करी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3, और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, प्लस का साइन 1 1 जा कितना हो जाएगा, 1, और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो नीचे का बच्चों, देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब एलसीएम जो होता है नीचे का डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम होता है। ऊपर का ऐसे लिख दो, 3+1 ऐसी का ऐसे लिख दो। अब हमें क्या करना है, 3 में 1 ऐड करो, कितना आएगा बच्चों, 4, और नीचे भी क्या है, 4, 4 से 4 हो गया, 1 टाइम कैंसिल। फाइनली हमने क्या देखा, इसका आंसर क्या आ गया, 1। तो ये इसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे बच्चों, बहुत ही इजी है, बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए बच्चों। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2। स्क्वायर है तो बच्चों स्क्वायर यूज कर देंगे हम कहा, अपने क्वेश्चन में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये लिखा है 2 tan स्क्वायर 45। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 2 ऐसी का ऐसी लिखना है आपको, मल्टीप्लाई का साइन tan 45 की वैल्यू बच्चों ये कितनी होती है, 1 होती है, और स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू भी क्या होगी, √3/2, ये भी स्क्वायर फॉर्म में दिया हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। देखो बच्चों √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब हम ये चीज सीखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा √3 का स्क्वायर, तो क्या करते हैं हम बच्चों, √3 मल्टीप्लाई √3 करते हैं, इसको स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो फाइनली हम देखते हैं 3 बाहर आता है। एक और चीज हम थोड़ा इसमें डीपली जाएंगे देखने के लिए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता होगा, आपने सीखा होगा कि जो अंडर रूट होता है बच्चों वो अपने आप में 1/2 होता है पावर, याद रखना। और इसकी भी पावर क्या है, पूरे की 2। रूट जो होता है वो अपने आप में 1/2 पावर होता है, आपने सीखा होगा छोटी क्लासों में। और स्क्वायर ऊपर है उसको ऐसे लिखा। आप क्या करेंगे, पावर की पावर से इंटू, एक्सपोनेंट पावर चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ, करनी और घात वाले चैप्टर में। 2 1 जा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो हमने क्या देखा बच्चों, 2 से 2 1 टाइम कैंसिल हो गया, 3 की पावर क्या आ गई, 1, और 3 की पावर 1 क्या होगा, 3 ही होगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब देखो इसका आंसर आएगा 2 1 जा 2, प्लस एक 3/4 बच्चों प्लस का है, और एक 3/4 माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, 0। भाई दोनों जब कैंसिल हुए तो क्या आएगा, 0 आएगा। 2 में 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज बच्चों 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम चलेंगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के पास।